नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जोमाला बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान यूजीसी के नए नियम को अस्पष्ट बताया है और इसके दुरुपयोग का खतरा बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि ये असंवैधानिक है। सुनवाई के दौरान जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से नहीं निकल पाया है, तो वहीं जस्टिस जोमाल्या बागची ने अमेरिका वाली स्थिति का जिक्र कर दिया। बागची ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल हों, जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं। ये असंवैधानिक है। ये सिर्फ धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। इस पे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम केवल प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहे हैं। जिसके बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो आदेश दिया है ये उस भावना के खिलाफ है। इससे समाज में वैमनस्य फैलेगा। ये संविधान के दिए समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने बड़ी टिप्पणी की और कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी, क्योंकि 19 मार्च को ही रोहित वेमुला और पायल ताडवी की मां द्वारा दायर याचिकाओं के साथ इस मामले की सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि दूसरी याचिका में उठाए गए आदेश और मुद्दे भी इस मामले पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पे रोक लगा दी। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम के खिलाफ पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सवर्ण वर्ग, सामान्य वर्ग का छात्र और लोग सड़क पे उतरे हुए थे। लगातार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। मध्य प्रदेश के भोपाल, गुना, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर में करणी सेना और जो सामान्य वर्ग के संगठन है, जो सवर्ण वर्ग के संगठन है, वो सड़कों पे थी और लगातार मांग कर रही थी कि इस मामले को, जो यूजीसी का नया नियम है, इसको वापस लिया जाए। फिलहाल अब मामले की सुनवाई मार्च में होगी। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रुख अख्तियार करता है। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।